डिबेट की मास्टर क्लास। और ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है दोनों के लिए कि अगर डिबेट का मास्टर क्लास कंडक्ट किया जाए तो आप दोनों उसके प्रोफेसर होंगे। क्या आप पहले तो इस बात से सहमत हैं? देखिए, पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने डिबेट को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है जहां धर्म ग्रंथों पर भी डिबेट करने की परमिशन थी, शास्त्रार्थ होता था। तो डिबेट में भारत भारतीय परंपरा से बियॉन्ड कोई नहीं। बाकी जगहों तक आ जाता जो कहा गया सुन लो, नहीं तो दूसरा एक कहता है यू विल गो टू हेल, दूसरा कहता सरतन से जुदा हो जाएगा। हमारे यहाँ कहा जाता आओ बैठो, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम। तो मुझे लगता है हम लोग तो वैसे ही भारतीय परंपरा को ज्यादा नजदीकी से मानते हैं। We are the essential argumentative Indians। मुझे लगता है कि हर भारतीय के अंदर एक डिबेटर है, क्योंकि हम सबके बहुत सारे मत होते हैं। और सुधांशु जी से डिबेट में मैं थोड़ा कम परहेज करती हूँ, इनके बाकी साथियों से अब थोड़ा ज्यादा परहेज करती हूँ, ये मैं आपको बता दूं। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है सुधांशु जी के लिए। आई थिंक डिबेट शुड हैपन ऑन रियल इश्यूज विदाउट गेटिंग पर्सनल। अनाप शनाप की बात करे बगैर मुद्दों पे बात करिए। क्या और यही हम यकीन करते हैं इंडिया न्यूज पर भी। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं शुरुआत में, क्योंकि अब 2025 का अंत हो चुका है, आखिरी महीने में है, आखिरी कुछ हफ्ते बचे हैं, आखिरी कुछ दिन बचे हैं। 2025 में सुधांशु जनता के लिए था। देखिए, 2025 के अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट को देखें तो एक बहुत बड़ा विषय था जिसने भारत की सोच के बारे में एक निर्णायक परिवर्तन स्थापित किया, वो था ऑपरेशन सिंदूर। अब इसके द्वारा यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया, द एरा ऑफ इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। दूसरी बात, इसने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में एक बड़ा भारी रोल प्ले किया। वो चाइनीज वेपनरी का पहली बार रियल वॉर में यूज था और जिसमें वो फेल रहे। मई और जून के महीने में एविक सिस्टम चेंगडू, जो उनकी डिफेंस बनाने वाली कंपनी, उसके शेयर्स बहुत तेजी से गिरे। ठीक है, बाद में उन्होंने जुलाई के बाद संभाल लिया चूंकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, और बाद में उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में भी उन खबरों को दबाने में सफलता हासिल कर ली। परंतु भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भारतीय राजनीति की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2024 के वर्ष में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला था, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 272 नहीं क्रॉस कर पाई थी। उसको लेकर जो प्रश्न उठे थे, मुझे लगता है 2025 ने उसको पूरी तरीके से उसका पटाक्षेप कर दिया है। ऑन द लाइटर नोट मैं कहूं, बिहार का जो रिजल्ट आया है उसमें लालू प्रसाद यादव जी का एक बहुत पुराना डायलॉग जो हम लोग बचपन में सुनते थे, दो बातें थी। वो कहते थे डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। वोट योर कास्ट का कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। दूसरा, वो बचपन में हम लोगों ने सुना था, बड़ा उनका फेमस डायलॉग था, आप सबको बताऊंगा, भूरा बाल निकाल रहा हूं। 4 जातियों का नाम था, भूरा बाल साफ कर रहा हूं। ये कहते थे लालू जी, उनके बिटवा ने आके पूरा बाल साफ कर दिया, मुंडने करा दिया। तो मुझे लगता है ये भारतीय राजनीति के दो बड़े टेकअवेज हैं 2025 के लिए आपके लिए। सुप्रिया जी। मेरे लिए भारतीय राजनीति के दो बड़े टेकअवेज, हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य पर तो मुझे लगता है हम जितना बोले उतना कम है, और बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर एक बात थी। मेरे हिसाब से दो चीजें थी। इस देश ने लोकतंत्र में पहली बार दिन दहाड़े वोट चोरी होते हुए देखी, साक्ष्य और सबूतों के साथ देखी, संस्थागत तरीके से देखी। एक संवैधानिक संस्था जिसका काम इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार के कारछेक में लाना, वो ना करके उन्होंने सरकार के साथ, पार्टी के साथ मिलकर जबरदस्त वोट चोरी करी। और मैं आक्षेप नहीं लगा रही हूं, सबूत और साक्ष्य के साथ ये सारी बातें हो रही है। अब एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो अगर 22 बार वोटर लिस्ट हरियाणा में दिखेगी तो सवाल उठेंगे। अगर 5 महीने में महाराष्ट्र में 5 साल से ज्यादा वोट बढ़ेंगे तो सवाल उठेंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर एक संशय है। जिस तरह से, और भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्हीं की शब्दों का प्रयोग करती हूं, कनपट्टी पर कट्टा रखकर जिस तरह से एसआईआर कराया जा रहा है और 40 के करीब बीएलओ की मौत हो चुकी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र की पहचान थे। आज उस पर संशय है, ये एक गंभीर विषय, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और साल अंत होते होते जो असल चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आया है, और यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आज पार्लियामेंट, कल सुधांशु जी डिस्कस करेंगे, आज लोकसभा डिस्कस कर रहा है। मनरेगा से ना सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है, लेकिन मनरेगा जो एक कानून था, जो काम की गारंटी देता था, जो शायद ऐसे 5 सितारा होटल में बैठे हुए लोग उसका मूल्य ना समझ सके, मुझे लगता है काफी लोग समझते होंगे, जिसने ग्रामीण अंचल को, जिसने गांव देहातों में काम करने वाले लोगों के हाथ में मजबूती दी,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि बदल दी, जो कोरोना काल में संजीवनी साबित हुआ, उसको डिमांड की जो एक डिमांड बेस्ड योजना थी काम की, उससे हटाकर उसमें तमाम शर्तें लगाई जा रही हैं, राज्यों के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, खर्चे का अनिवार्य निलंबन के दिन किए जा रहे हैं, ग्राम सभाओं और पंचायतों को कहीं ना कहीं बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो एक उसका प्रयोजन था कि अगर आप डिमांड, और ये अंतिम बात मैं कहूंगी, अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको काम मिलेगा, भुगतान करेगी सरकार। अब अगर फंड तक काम मिल गया तो ठीक है, वरना हाथ झाड़ के काम एसआईआर पर मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, मगर उससे पहले फॉलो अप क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि सबसे बड़ी आपत्तिजनक वोट चोरी तो आपने जिक्र कर दिया और इसी पर मगर 2025 की आप सबसे बड़ी बात अगर मान रहे हैं ये रीनेमिंग, तो इसका की वजह क्यों है? मैं रीनेमिंग नहीं, मैं पूरी स्कीम को खत्म करने की बात कर रही हूं। आपको इस वजह से आपत्ति है जी राम जी नाम लगाया गया, या फिर आपको लगता है कि स्कीम की अहमियत खत्म की जा रही? आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैं सनातन संस्कृति के परिवेश से आती हूं, मैं सनातन संस्कृति में विश्वास करती हूं, मैं श्री राम को अपना आदर्श मानती हूं। मेरे लिए श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक एक्रोनिम का नाम नहीं है। रोजगार आजीविका मिशन मेरे लिए श्री राम नहीं है। श्री राम मेरे आराध्य हैं, श्री राम मेरे प्रभु हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी विचारधारा के गोडसे ने गांधी को मारा था, चौथी गोली इन्होंने अब गांधी का नाम हटा के मान दी। लेकिन मुझे नाम से ज्यादा दिक्कत, जिस तरह से स्कीम को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से स्कीम को एक डिमांड बेस्ड कानून की जो गारंटी थी काम की, वो हटाया जा रहा है। आपको आपत्ति है? सुधांशु जी देखिए, वोट चोरी के ऊपर भी मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं देश की जनता को। बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है, पिछले 35 साल से यूपी बिहार में कांग्रेस के पास है क्या जो चोरी हो गया? 1990 में कांग्रेस के पास 71 सीट्स थी बिहार विधानसभा में, 24% वोट था, 107 पे जमानत जब्त हुई थी। वहां से 1995 में घट के वोट 16% पे आया, सन 2000 में वोट घट के 12% पे आया। 2010 की बात कर रहा हूं, इनकी सरकार समय कांग्रेस को 4 सीटें मिली, 6% वोट मिला, 231 पे जमानत जब्त हुई। 2010 4 सीटें, 6% वोट, 231 पे जमानत जब्त, और उसके बाद कहते चोरी हो गया। जो मैंने पार्लियामेंट में बोला है कि हालत तो यह है कि फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। अब मैं दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूं। केरल का चुनाव हुआ, वहां तो हम नहीं है ना। केरल में हमेशा एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ आता था, ये पिछले 30-40 साल से चल रहा था। पहली बार ऐसा हुआ, अब ये संयोग मानिए या प्रकोप मान लीजिए, कि जब से राहुल गांधी जी वहां पर गए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि यूडीएफ नहीं आ पाई, एलडीएफ के बाद दोबारा एलडीएफ आ गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, वहां वोट किसने चोरी कर लिया केरल में? अभी केरल नगर निगम का चुनाव हुआ, वो तो राज्य के चुनाव आयोग ने कराया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं था। हमने तिरुवनंतपुरम के नगर निगम में शानदार सफलता हासिल की, बाकी जगहों पे कांग्रेस और लेफ्ट ने एक दूसरे को हराया। तो अब ये लेफ्ट बताएं कि क्या उनका वोट कांग्रेस ने चोरी किया, या कांग्रेस बताए कि उसने क्या वोट लेफ्ट का चोरी किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और एक और फैक्ट, 2014 के बाद 73 स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, 40 एनडीए जीता है और 33 में विपक्ष जीता है। मतलब 40 में हम जीते हैं तो चोरी है, और 33 हो तो वो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है एक और बात है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखें, ये अपने गठबंधन की एग्रीमेंट्स नहीं कर पाए, ये सूची प्रत्याशियों के नहीं जारी कर पाए, कई जगहों पे फ्रेंडली फाइट होती रही। मुकेश सहनी जी का ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में कहा, भाई इसमें कोई जातियों में विद्वेष नहीं पैदा करना चाहता। उन्होंने अपनी जाति का नाम लेके कहा कि निषाद समाज की अधिकतर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा हुई है, इस कारण से हमें वोट ट्रांसफर कराने में समस्या आ रही है। तो इसका मतलब नेता मिले हुए थे, धरातल पे वोट नहीं मिला हुआ था, इस कारण से समस्या। और लास्ट में एक और बात कहूंगा, हमारे यहां बूथ लेवल सम्मेलन होते हैं, आपने कांग्रेस में कितनी बार दिखाए होते हुए? मंडल लेवल के सम्मेलन, पन्ना प्रमुख होने की बात, तो ये सब वजह थी, इस वजह से आप वहां जीते। एक्टिविटी भी दिखनी चाहिए ना। अब इससे पहले मैं उनसे जवाब लूं जी, ये नए बिल पे आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी आप पहले मुझे इसका जवाब रिबट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप नए बिल पे बात। नए बिल पे नहीं, एसआईआर बिल पे बोल चुके हैं। अरे आप उस बिल पे तो बोल चुके हैं ना, बिल पे तो बोल दें आप। चलिए, ग्रामीण वाले उसके ऊपर अब मैं बिल पे बताना चाहता हूं। देखिए साहब, 2005 में जो मनरेगा आया था, तब से अब तक बहुत परिवर्तन आ गया है गांवों में। अब सारे गांवों में इलेक्ट्रिसिटी है, गांवों से रोड कनेक्टिविटी है, अधिकांश गांवों में नल से जल भी आ चुका है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो चुकी है गांवों में। और तो इसलिए हमने कोई योजना कम नहीं की है। 100 दिन की गारंटी को 125 दिन की गारंटी किया है।
दूसरा, हमने सिर्फ यह किया है कि निर्णय अभी भी ग्राम पंचायत लेगी, मगर उसके लिए कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क होगा, वो देख सकेगी कि 4 गांव दूर या 40 गांव दूर क्या हुआ है, जिले में बाकी जगह क्या हुआ है। तीसरा, हमने क्या किया कि उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। हमने कहा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए होना चाहिए, एक मौसम से रिलेटेड आपदा के लिए, एक जल संसाधन के लिए और एक आजीविका के लिए, यानी जिसमें ड्रोन दीदी से लेके लखपति दीदी वाले कार्य हैं वो भी उसके साथ होंगे। इसके अलावा डिजिटाइजेशन किया है। इसके अलावा हमने ये किया, हर हफ्ते उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। बायोमेट्रिक प्रिंटिंग की है, तो अब ये नहीं हो पाएगा कि नाम बता दिया 100 और काम किया 50 लोगों ने और 50 का हो गया, तो बायोमेट्रिक प्रिंटिंग होगी। और जहां तक राज्यों को देने की बात है, तो हमने 1,51,000 करोड़ रुपए दिया है। कांग्रेस के रिजीम में मनरेगा के लिए 33, 34, 35,000 करोड़ रुपए आता था, हम भी जो दे रहे थे 65,000 करोड़ रुपए तक दे रहे थे। अब हमने खुद 95,000 सेंटर दे रहा है। जो बचा है वो राज्यों को हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं ऊपर से कि आप चाहो तो इसमें ऐड करके और बेहतर कर लो। तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उस चीज को और बेहतर और सुगम बनाने का एक प्रयास किया है, जो आधुनिक भारत के, विकसित भारत के लक्ष्य के लिए गांवों को साथ में आना चाहिए। एक लाइन से ही शुरुआत कर देती हूं। तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। मनरेगा की असलियत सुनिएगा आप। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को इन्होंने बदल के एक नई स्कीम ला रहे हैं। सबसे पहले मैं उसी के बारे में चर्चा कर लेती हूं, फिर SIR पर आऊंगी। इन्होंने कहा हम 125 दिन देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कितने दिन का औसतन काम दिया है। 2018-19 में 100 दिन की गारंटी है मनरेगा में। 2018-19 में इन्होंने 51 दिन 51 डेज का औसतन काम दिया था। 100 पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। और 2024-25 में 42 डेज 42 दिन का औसतन काम दिया है। 100 दिन का काम दे नहीं पा रहे, 125 की बात करेंगे। ये इनकी असलियत है। अब बात करते हैं, फ्रेमवर्क होना चाहिए, GIS टूल्स, जियो टैगिंग, AI, डैशबोर्ड। अब ग्राम सभा और पंचायत ऐसे नहीं डिसाइड करेगी। एक सिंपल सी चीज, उत्तर प्रदेश से हम दोनों लोग आते हैं, सिंपल सी चीज SIR का फॉर्म जो पढ़े लिखे BLO है वो नहीं भर पा रहे। 2 बार डेट उत्तर प्रदेश में बढ़ा देनी पड़ी है। तो यह सोचना कि जो व्यक्ति दैनिक मजदूरी करने के लिए इस स्कीम का हिस्सा बनना चाहता है वो इतना टेक्निकली साउंड होगा, इतना तकनीकी रूप से मजबूत होगा, ये एक और मुगालता है। अब इन्होंने बात करी 60 दिन के निलंबन की। ये सरकार तय करेगी कि मजदूर की क्या चॉइस होगी। आप सार्वजनिक काम दीजिए, मजदूर नहीं करना चाहेगा तो वो खेती के मौसम में जाके कहीं और काम करेगा, लेकिन उसके पास चॉइस होनी चाहिए। सरकार खुद अब लेबर सप्लायर बन गई है। सरकार कह रही है आप निजी जगहों पे जाके काम करिए। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक फंड आवंटित करने की बात करी है। वो फंड आवंटित होगा, वो फंड एग्जॉस्ट होगा और उसके बाद काम नहीं मिलेगा। दैट इज मतलब काम का इंतजार करो, फंड का इंतजार करो और कोई काम मत करो। ये असलियत है। और SIR पर क्योंकि इन्होंने इतना लंबा बोला, मैं तो ये और NDA की बात कर दी, तो एक और मुद्दे को ले आते हैं चर्चा में, होना भी चाहिए। मैं महिला हूं, यहां पे बहुत सारी महिलाएं हैं, इस बात पर चर्चा तो यहां पर भी होनी चाहिए। मैं तो सुधांशु जी से डायरेक्टली एक सवाल पूछना चाहती हूं। आपने बार बार बिहार की बात करी, आपने बार बार वहां जीत की बात करी, आपने घटक दल की बात करी। नीतीश कुमार जी ने जो एक महिला के साथ कल मुख्यमंत्री रहते हुए किया, एक डॉक्टर का हिजाब खींचा, आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा हिजाब ही तो खींचा, कहीं उंगली तो नहीं लगाई, उस पर क्या आप माफी मांगेंगे? क्या आप खेद व्यक्त करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को या एक मंत्री को एक महिला के खिलाफ इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए? चलिए उस पे आएंगे। और एक मिनट, उस पे नहीं, 1 सेकेंड, आई कैन नॉट लेट 2 men गेट अवे विद इट। आई एम अ वुमन, नो 1 सेकेंड। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं डायरेक्ट, क्योंकि ये मैं एक महिला हूं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहां प्रथा है घूंघट की, किसी के यहां प्रथा है हिजाब की, ये चॉइस है। आप कौन होते हैं एक महिला का हिजाब खींचने वाले? एक पिता को ये काम करने का अधिकार नहीं है सार्वजनिक रूप से। किस हक से नीतीश कुमार जी ने ये किया? सुधांशु जी उस पे जवाब देंगे, सुधांशु जी उस पे जवाब देंगे, मगर एक फॉलो आंसर टू दैट, लंबा बोले थे। एक फॉलो अप सवाल है आपसे SIR पे, क्योंकि क्या होता है कि चुनाव में मैं SIR पर ही बोलने जा रहा हूं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि चुनाव में अनेक विषय जो हैं उठते हैं। बिहार चुनाव से पहले विषय उठा ही नहीं था, इसी को लेकर पूरी यात्रा की थी आपके नेता राहुल गांधी जी ने, मगर हमने देख लिया परिणाम क्या है। तो क्यों नहीं आपको लगता कि अब नए मुद्दा उठाया जाए 2026 में? नया साल आ रहा है, नया मुद्दा क्यों नहीं? मैं बिहार के रिजल्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं। मैंने वहां की जमीनी हकीकत देखी है। आप ये कह रहे हैं कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद
93% स्ट्राइक रेट आएगा। आप भी पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझते हैं, मैं भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझती हूं। 2 साल की उम्र से घर में राजनीति जनता ने तो देखी है। दिया। ये आपको लगता है, आई डोंट एक्सेप्ट दैट वर्ड। एग्जिट पोल्स ने भी इसका जिक्र चुनाव किया। आयोग और इनकी मिली भगत है। एग्जिट लेकिन पोल्स ने भी इसका जिक्र मैं आपसे फिर उस मुद्दे पर आऊंगी। एक महिला होने के नाते आपके मंच से मैं एक महिला की आवाज उठाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं सुधांशु जी की एक खासियत है, जलेबी बनाते हैं। आज जलेबी मत बनाइए, आज डायरेक्ट जवाब दीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट जवाब। या आप उसकी भर्त्सना करते हैं बिल्कुल या नहीं डायरेक्ट करते? जवाब। अशोक गहलोत ने घूंघट उठाते हुए पोस्टर में बोला रहे, यहाँ वहां नहीं सुनिए। कारवा लुट रहा है, सर, यहाँ आपने पे बात टर्न पे बात उधर करी की है, कर मैं रहे। समझ सकता हूं। नीतीश कुमार ने क्या किया उस अरे पर भाई जवाब सुनिए क्यों ना, नहीं अशोक देते? गहलोत आपके सीएम थे, वो अगर घूंघट उठाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक गहलोत कहेंगे घूंघट मुक्त राजस्थान और हिजाब युक्त राजस्थान, ये है आपकी हकीकत। आप मतलब नीतीश कुमार का सहयोग करते हैं, आप सहयोग करते हैं। हाँ, ये ना बता शांति से दीजिए ना। सुना। अरे मैं सुनिए, दूसरा आपने कहा कहीं घूंघट है कहीं हिजाब है। ना, हिंदू धर्म में कोई घूंघट का धार्मिक आधार नहीं है। And I'm quoting बाबा साहब अंबेडकर, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हमारे घर की औरतें सर पर पर्दा डालती हैं, भाई क्या बंगला तरीका है, करती बीच हैं। में क्या बात डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? करने गलत बात मैंने कर रहे कहा हैं। किसी धर्म ग्रंथ में घूंघट का उल्लेख नहीं है। किसी देवी की फोटो घूंघट में देखी आप लोगों ने, बोलिए हाँ या ना? नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि पर्दा प्रथा दोनों में है, परंतु हिंदू धर्म में उसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। इस्लाम में धार्मिक आधार है, जो मौलाना लोग छाती ठोक ठोक के कहते हैं। और आगे बाबा साहब अंबेडकर ने हिजाब के कारण जो लिखा है, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उससे बहुत तेज मिर्ची लग जाएगी। वो मैं कहूंगा जाके उस किताब में आप लोग पढ़ लीजिए, तो सारा नकाब उतर जाएगा सामने का। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, एक मिनट, जो इन्होंने एक मिनट नहीं, आप लगातार बोल रहे थे, बीच में नहीं। आप दूसरी बात पर नहीं आ सकते। मैंने डायरेक्ट भाई आपका पूरा बोल लिया। नहीं नहीं, अब सुनिए, अब इन्होंने कहा नहीं, यू विल हैव टू क्या? अरे भाई आपका पूरा मैंने सुना, पूरा मैंने सुना। अरे भाई पूरा मैंने सुना। आप अशोक गहलोत की भर्त्सना करिए, मैं भी तैयार हूँ। तो किया था तो क्यों नहीं किया? बोलिए, बोलिए ना। बिल्कुल दिखाइए दामाद, बिल्कुल। और कहिए गलत किया नीतीश कुमार ने। कहा बिल्कुल। कहा उन्होंने गलत? अरे भाई मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं। नीतीश कुमार और संजय निषाद को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा अशोक गहलोत गलत थे? अशोक गहलोत ने माफी मांगी थी, बोलिए हाँ या ना? बोली थी माफी मांगी थी कि नहीं? आप बोलिए। लड़ाई लड़ने लगती है, मगर आप अब दूसरी इन्होंने बहुत सारे विषय। अरे जलेबी नहीं, सीधा अशोक गहलोत का पूछा, सीधा क्यों कर रहे हैं? सीधा आपने दाएं बाएं जवाब दिया। कवर फाइल नहीं नीतीश दे कुमार पर हाँ या ना बोले, गलत अरे किया अशोक या गहलोत नहीं को, किया? अशोक गहलोत से माफी मंगवाई थी? मैं तो बोल रहा हूं, नहीं अशोक जी ने अगर कहा तो गलत कहा। आप कहिए नहीं। नीतीश कुमार ने और गलत महिलाओं कहा। की जहां तक कहिए बात है, नीतीश कुमार ने गलत कहा। अरे महिलाओं की जहां बात है, आपके कुलदीप सिंह सेंगर से शुरू होगी और क्या तरीका है यार, इसीलिए डिबेट करने में प्रॉब्लम होती है। जाएगी। ये असलियत है। आगे का बोलने नहीं दे रही। महिलाओं की बात है तो जहां कश्मीर में कहा गया हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, बोलो बोलो आप उनके अगेंस्ट सरकार का हिस्सा बने रहे 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का। आप हिस्सा बने रहे, आपने नहीं समर्थन वापस लिया। इनको बोलना, ये असलियत है। इनको बोलने का वक्त देना सुनिए, पड़ेगा। मैं आपके दूसरा पास वापस उदाहरण आऊंगा। देता हूं। आप इतनी सुनिए, बेबाकी से तब बोलना और इनके मैं पूरा वक्त केरल दूंगा के आपको। चीफ मैं मिनिस्टर पूरा वक्त पिनाराई दूंगा। विजयन ने, इनके केरल के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने केरल में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करके लव जिहाद किया जा रहा है। 350 केस नीतीश केरल कुमार की का नाम विधानसभा। सुनकर क्यों सनक चढ़ गई? आपने क्योंकि एक स्वयं का जवाब नहीं। और ये एक और विषय, ये एक और विषय, नहीं एक और विषय, ये एक और विषय। आपने तो पूछ लिया, आपने तो, आप भी पत्रकार रही हैं तो आपने पूछ लिया, आपने पूछ लिया। चलिए अब सुप्रिया, अब मैं आपके बाद, अब मैं आप बताइए। देखिए, ये नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चलिए मैं आपके पास, एक मिनट। आधुनिक युग में हिजाब की आवश्यकता है कि नहीं, बोलिए। अब मैं कहता हूं, सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप तय करिए। अब सुनिए, एक मिनट, ऑडियंस के पास नहीं आते। क्या तरीका है भाई? अब मैं एक और विषय उठाना चाहता हूं। एक मिनट। हाँ प्लीज। मुसलमानों में सबसे जो आली मुकाम माना जाता है वो मोहम्मद साहब का परिवार, अहले बैत कहा जाता है। शेख शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन मोहम्मद साहब की डायरेक्ट रेसिडेंसी में, उनकी 4 बीवियों में कोई हिजाब में नहीं है। बोलिए, एक डॉक्टर कोई का हिजाब हिजाब में है? खींच दीजिएगा, एक लड़की का हिजाब खींच दीजिएगा। अच्छा, इन्होंने कहा हिंदू धर्म में, इन्होंने कहा हिंदू धर्म में घूंघट की कोई जगह नहीं है। घूंघट का धार्मिक आप क्या कहेंगे? इस्लाम धर्म में हिजाब की जगह नहीं होनी चाहिए। मैं इसका जवाब महिलाओं का विषय। मैं इसका जवाब दूंगी। अरे भाई क्या तरीका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। आपने इन्होंने दूसरी चीजें भी तो बोला, डिजिटल पे बोला, उस पे बोला। फंस गए, अरे भाई क्या फंस क्या गए? जवाब दे रही है। फंस गए, झुंझलाइए मत। अरे झुंझला क्या रहे, लगातार बीच में एक डिस्टर्ब महिला करेंगे। होने के नाते, ये तरीका थोड़ी है। एक महिला होने के नाते धर्म में है प्रावधान, नहीं है। अरे महिला होने के नाते बोलिए ना, लव जिहाद था या नहीं? मुझ में मत बोलिए सुधांशु जी, बोलिए ना, बोलिए। आप फंस रही हैं। मैं बताती कश्मीर हूं। में जो था वो नहीं था। मैं बोलिए हाँ या समझा ना, दूंगी आपको। बोलिए। एक महिला होने के नाते मैं क्या पहनूं,
कैसे पहनूं, किसके सामने पर्दा करूं, सिर पर पल्ला रखूं, ये मजहब में लिखा है या ना करूं, हिंदू धर्म में नहीं लिखा है, इस्लाम में लिखा है। अगर वो लड़की कि अपना कैसे मजहब हिजाब रहना तो आप पड़ेगा, ये कह बोलो रहे हैं- हाँ या ना। तो सुधांशु पता जी नहीं आप है, ये कह रहे हैं कि अगर उसने अपना नहीं, मजहब उसमें मान लिखा के है, अगर उसमें उसने लिखा है। अपना मजहब मानकर नकाब पहना तो आप उसका नकाब उठार देंगे। एक मिनट, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं एक मिनट सुनिए। लड़की का नकाब उठाने को सही कह रहे हैं। अब मैं एक और विषय पे आना कर रहे हैं, चाहता हूं। एक और विषय पे आना चाहता हूं। एक और विषय पे आना चाहता हूं। एक और विषय पे आना वोट चाहता हूं। डालने 2026 में बात कर रहे हैं। वोट डालने अब जाएंगे, इसमें- नकाब हटाना पड़ता है। चलिए, कुलदीप सिंह चलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। नहीं मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगला एक बड़ा विषय 2026 में 2026 में औरत का नकाब उतारने को ये सही मान रहे हैं, मैं एक ये सेकंड मान पॉज सकता करना है। चाहता हूं दोनों को। 2026 में एक और बड़ा मुद्दा जो उठा है, एक सेकंड, एक और बड़ा नहीं सुप्रिया जी, टाइम हाँ, झुंझला ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है सबको। पानी पीजिए। नहीं गलत है सुप्रिया जी, क्या तरीका है? नहीं गलत है ये ना सो गलत है। गहलोत पे एक जवाब सेकंड, है, एक सेकंड, मैं पॉज करना चाहूंगा, मैं पॉज करना चाहूंगा आप दोनों को, मैं पॉज करना चाहूंगा आप दोनों को। हिजाब हटाया जाता है, मैं पॉज जब करना आप चाहता हूं वोट दोनों डालने को। जाते हैं हिजाब हटाना पड़ता है, जब सुधांशु जी, आप तो पासपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री जाते हैं वोट खींचेगा हटाना हिजाब। पड़ता ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री मगर खींचेगा आप क्या हिजाब। कह रहे हैं? नहीं और आप मंत्री कहेगा अब आप उंगली दोनों नहीं लगाने रुक की रहे। बात करेगा, नहीं नहीं सुप्रिया जी लगाने प्लीज, की अशोक गहलोत की आलोचना की थी, मुझे दिखा दीजिए। मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा, मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा। एक सेकंड, मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा, ये मंच है, कॉन्क्लेव है, तरीका है लेट्स नॉट मेक इट इनटू अ डिबेट। एक सेकंड, 2026 में 2000 एक सेकंड, एक मिनट, और ये मास्टर क्लास नहीं है, ये अशोक मास्टर क्लास नहीं है। गहलोत की ये माफी दिखा दे, मैं सुधांशु, माफी मांग के नहीं, बात करता हूं, दिखाइए माफी, आप छोड़ दीजिए। बोलिए अशोक गहलोत की माफी। वो मुद्दा खत्म करते हैं, वो मुद्दा खत्म करते हैं, वो मुद्दा करते हैं। यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री, यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री। 2026 का चुनाव अब आ रहा है, 2026 में अहम चुनाव आ रहे हैं। लेट्स मूव ऑन, अब बहुत टाइम दे दिया। 2026 आप जवाब दे देंगे, सवाल तो पूछिए। मैं इनको भी कह रहा हूं, हिजाब है भाई, ये मर्द का विषय नहीं है, ये मर्द का विषय नहीं है, हिजाब, ये मर्द अरे का विषय हिजाब नहीं है। का मामला है, हिजाब का मतलब हिजाब इनके बड़ा राज जबरदस्त में है। 2026 में लड़कियों के कपड़े ऐसे उतारे ऐसे जाएंगे ही डिबेट नहीं हो और ये पाएगा, धृष्टता ऐसे ही करेंगे, डिबेट ये नहीं हो असलियत पाएगा, है। ऐसे ही इनके डिबेट नहीं हो राज में पाएगा। लड़कियों के कपड़े खींचे जाएंगे ऐसा और डिबेट- ये उसको जस्टिफाई ऐसे कर डिबेट रहे नहीं हो हैं। पाएगा। ये असलियत है। 2026 में मैं आता सब लोग हूं, देख ये रहे हैं। बहुत अहम राज्य में चुनाव होने वाले हैं, दक्षिण के 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पूरब में भी चुनाव होने वाले हैं। क्या 2026 के मेन मुद्दे होंगे और 2026 में क्या आपको लगता है कि सत्ता में भाई परिवर्तन आप इनकी कर मनरेगा पाएंगे? की बात का तो जवाब ही नहीं दिया हमने, ये केवल उसी पे चली गई। अब उस एक सेंटेंस उस सब पे हम आगे बढ़ गए और कल राज्यसभा में भी उस पे बहस भी होगी। एक sentence में बता मैं आपके पास आऊंगा, आप 2026 वाले में दे सकते हैं वो नहीं, नहीं, एक जवाब। मनरेगा क्या पे आपको एक लगता है ये technical मनरेगा बात। वाला 2026 नहीं, में नहीं, बड़ा एक मुद्दा technical होगा? बात, सुनिए। और क्या आपको लगता है कि आप जिस गरीब दक्षिण की का पेट पे- किला, एक सेकंड, दक्षिण का किला फतेह कर पाएंगे? जैसे आपने कहा तिरुवनंतपुरम में एक आप सीट जीत पाए लोकल बॉडी पोल्स में, क्या केरल का आप राज्य पे फतेह कर पाएंगे? क्या तमिलनाडु भी आप जीत पाएंगे? सनातन विरोधी सरकार है वहां, ये अनुराग जी कह रहे हैं, आपने कहा है सनातन विरोधी सरकार तेलंगाना में है, क्या आप ये दोनों दक्षिण के किला फतेह कर पाएंगे? देखिए एक टेक्निकल बात पहले कह दूं, इन्होंने कहा कि वहां के लोग कम समझदार होते हैं इसलिए वो इन चीजों को टेक्निकली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बात बताना चाहता हूं, इनकी सोच और हमारी सोच में यही अंतर है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान था कि इंडिया में लोग कम टैक्स हेवी हैं, लेस एजुकेटेड हैं, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे। और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है विद 48%। चूंकि इनको भारतीयों की काबिलियत पे कम भरोसा और हमें ज्यादा भरोसा। आप दक्षिण की जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए हम जब आए थे तब से हमारा भौगोलिक विस्तार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक विस्तार, हमारा पूरी तरीके से जो विस्तार हो रहा है, उड़ीसा में सरकार बनी, त्रिपुरा में बनी, असम में बनी, और हमने कहा पहली बार दक्षिण में केरल के किसी नगर निगम में सरकार बनी। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं, इन लोगों को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के अंदर जो क्षमता है कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। वाह, ऐसे तो चिराग जलाने का वक्त आ गया क्या बीजेपी का? और क्या आपको लगता है इस बार सनातन का विषय भी हावी होगा? तेलंगाना जैसे उठा रहे हैं तेलंगाना और तमिलनाडु के बारे में, क्या ये मुद्दा केरल में उठ पाएगा या नहीं? मैं छोटे छोटे मुद्दों से ही बता देती हूँ कितने चिराग जले। इतने चिराग जल गए कि पूरा दिल्ली खास रहा है और प्रधानमंत्री झोला उठा के जॉर्डन घूम रहे हैं। खूब चिराग जल रहे हैं। अभी आए थे मंत्री जी, एक चीज का जवाब नहीं दे पाए। इतने चिराग जला दिए भाजपा ने कि जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। 58 पर मिला था रुपया, 91 पहुंचा दिया, सेंचुरी मनवाकर ही मानेंगे। इतना ये बता दूं आपको।
इतना चिराग जला दिया कि महात्मा गांधी की हत्या 3 गोलियों से गोडसे ने करी, चौथी गोली ये मार रहे हैं, मनरेगा को हटाकर एक नया कानून ला रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। इन्होंने कहा तकनीकी रूप की बात करी। भाई आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, 40 बीएलओ की मौत हुई है, उसमें से कुछ ने आत्महत्या करी। मैं यूपी से आती हूं, गोंडा के विपिन यादव ने जहर खा के आत्महत्या करी और करते वक्त कहा मेरे ऊपर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाए जाएं, डाइंग डिक्लेरेशन मांगना चाहिए। 40 बीएलओ की मौत हो गई और आपको लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-2 बार यूपी में क्यों डेट बढ़ानी पड़ रही है? मैं उस विषय पर नहीं पढ़ूंगी। 2026 की आप बात कर रहे हैं और 2026 में चाहे वो दक्षिण हो चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो जहां पर चुनाव है, बीजेपी को एक बड़ी शिकस्त मिलेगी। और शिकस्त इसलिए मिलेगी क्योंकि लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड करना बंद कर दीजिए। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास था कि उनका शौर्य और पराक्रम तो वो था। कल पृथ्वीराज चौहान ने कुछ और बोला है। पृथ्वीराज चौहान ने कल कुछ और बोला है। इनको बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुना था। थोड़ा आपने इतना डिस्टर्बेंस किया है, सारे दर्शकों ने देखा है। मैं तो इस बात पर कहूंगी 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। हमारे मोदी जी ने क्या किया? सेना का हाथ पाकिस्तान की गर्दन उमेट रहा है, मोदी जी ने सीज फायर कर लिया। और सीज फायर करके डोनाल्ड ट्रंप 61 बार बोल चुका है मैंने सीज फायर कराया, हमारे यहां से चू नहीं निकल रही कि नहीं तुमने नहीं कराया। मैं तो चाहती हूं मेरा प्रधानमंत्री बोले अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं था। अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो, जी हजूर नहीं खरीदेंगे, तेल खरीदना बंद। अमेरिका कहता है सीज फायर करो, जी हजूर कर लेंगे। अमेरिका जो कहता है दंडवत होकर मोदी जी सुनते हैं। ये देश की आपने फॉरेन पॉलिसी बनाई है, थोड़ी सी आपको शर्म नहीं आती है? आज असलियत यह है कि अमेरिका के इशारों पर मोदी जी काम कर रहे हैं। जो अमेरिका कहता है वो मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से तबाह है। जहां तक 2026 की बात है, लोगों के मुद्दे पर बात होगी, बेरोजगारी पर होगी, वोट चोरी पर होगी, महंगाई पर होगी, आर्थिक असमानता पर होगी। और एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी इस पर। गरीब के पेट पर लात मारकर आपको क्या मिल रहा है मोदी जी? अरे दिया तो है अडानी को इतना, कितना और भरिएगा? आज खबर आई और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाल कर दी। गुजरात की सरकार ने केंद्र को लिखा फॉरेस्ट प्लांटेशन अडानी को दीजिए। एक्सपर्ट बॉडी ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजरात की सरकार ने झूठ लिखकर बोला उस पर कोई करने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने तुरंत साइन किया, लो मेरे मित्र अडानी ये रख लो। जैसे माय फ्रेंड डोनाल्ड है वैसे यहां पर माय फ्रेंड अडानी है। तो ये दोनों पर चूड़ियां कसेंगी, बस देखते जाइए। अब राजनीतिक तापमान क्योंकि काफी बढ़ गया था बहस में, अब बहस का अंत है, नया साल का वक्त है, तो पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं और पॉजिटिव शेर से एंड करते हैं। शेर और शायरी नहीं साहब, क्या एंड में? अगर अब मैं इनसे पहले जैसे मैंने शांति सुना, अगर ये सुने तो मैं बोलूं, नहीं तो अपना भाषण करके जाएं। ये शांति से सुनो। मैं बताना नहीं, मुझे भाषण करने में आपकी परमिशन नहीं चाहिए। नहीं, तो आप भाषण कर रही थी, मैंने शांति सुना है। अब सारे दर्शक निर्णय लेंगे कि कौन नहीं बोल रहा। अरे झूठ आपने कितने बोले, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन्होंने सुना, अभी आपको बताता हूं साहब। इन्होंने अब देखिए झूठ तो ये है, अब देने शेर सुनाइए। अरे जलेबी नहीं, सुनिए। अब ये बताइए, एआई जनरेटेड वीडियो तो आज इन्होंने जारी किया है। कौन झूठ बोलता है? वो सच्चा वीडियो है कि झूठा वीडियो है? एआई जनरेटेड वीडियो। अब देखिए बोलने लगी, मुझे पता है, मुझे बात पता है। चिराग फिर बीच में बोलने लगी, बोलने लगी। बहुत से लोग देते हैं, अरे नहीं बहुत लोग देते हैं। फिर चिराग की जहां तक बात है, इनके खानदान के चिराग ने जो आग लगाई है, जो अंधेरा पहुंचाया है, वो पूरे देश को पता है। 140 साल के इतिहास में कांग्रेस सबसे बुरे दौर में है और हमारी पार्टी 73 साल के इतिहास में सबसे ऊंचे दौर में है। आज प्रधानमंत्री जी ने इथोपिया की पार्लियामेंट को संबोधित किया है। 18 देशों की पार्लियामेंट को संबोधित करने वाले, 26 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इतना ही नहीं, अन्य जहां तक इन्होंने बात कही अडानी की, तो मैं ये भी बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, भारत की कंपनी सरकारी हो या गैर सरकारी, अडानी को कुछ कह दो तो मिर्ची लगती पूरी बात है। सुनिए, मिर्ची आपको लग रही, फिर बीच में बोल पड़ी, मित्र है अडानी जी, फिर बीच में बोलने लगी। मैंने कहा था ना नहीं रुक पाएंगे। अब मैं बताता हूं, इनको भारतीय कंपनियों से बड़ी अदावत है, चाहे सरकारी हो या देशी। इन्होंने कहा था एचएएल बर्बाद हो गया 4 साल पहले, आज एचएएल के पास 80,000 करोड़ के पाइपलाइन में ऑर्डर है। इन्होंने कहा था एलआईसी बर्बाद हो गया, आज एलआईसी के पास 37,000 करोड़ का प्रॉफिट है। इन्होंने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 77,000 करोड़ का प्रॉफिट है, जो प्राइवेट और उसमें सब में मिला के सबसे ज्यादा है। और मगर मैं पूछना चाहता हूं, विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़े रहते हैं?
यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को भगाने वाले ये, बोफोर्स के साथ खड़े ये, हॉविट्जर के साथ खड़े ये, बीबीसी के साथ खड़े ये, हिंडनबर्ग के साथ खड़े ये, एक विदेशी कंपनी के खिलाफ कभी उन्होंने मोर्चा खोला हो तो बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है। 80 चुटकी 90 ताल विदेश से एक कंपनी बोलती है और यहां पे लोग सुर ताल लगाना शुरू कर देते हैं विदेश की कंपनियों में। और मैं फिर यह भी पूछना चाहता हूं, हिंडनबर्ग ने जिसने अडानी पे आरोप लगाया था उसकी दुकान क्यों बंद हो गई? और मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि बांग्लादेश में फला जगह ऑर्डर मिला, बांग्लादेश में भारतीय कंपनी, फॉरगेट अबाउट एक्सोरबाइज कंपनी, वो कैंसिल हुआ, किसके पास गया? अमेरिकन कंपनी के पास। बोलिए, बहुत खुश है। एक शेर से अंत करेंगे, अमेरिकन कंपनी के पास शेर से अंत करेंगे। जितना लंबा आप भी जवाब दे सकती है शेर में। मैं बोलूंगी शेर में एक शेर आप भी शेर में जवाब नहीं, मैं जितना इन्होंने बोला बोलूंगी, एक शेर में आप जवाब नहीं दे सकती। नो, शेर में आप एक शेर से अंत करेंगे। ये आप मत करिएगा। आपके पास आऊंगा, एक शेर नहीं, इनको फिर बोल लेने दीजिए, मैं लास्ट में एक साथी कर दूंगा। आपको क्यों हर जगह लास्ट वर्ड की आदत पड़ गई है क्या? यहाँ पे बोलिए। एक शेर। मैं एक मिनट, मैं शुरू करती हूँ इनकी पहली बात से। आप शेर नहीं बोलना चाहेंगे? मैंने जवाब दिया। अरे इन्होंने 2 मिनट भाषण दिया तो 2 मिनट नहीं दिया, चेक करिए, आपसे आधा बोला है मैंने, पूरी सबसे पहले तो सुधांशु जी बहुत साधुवाद, अब हमारा ट्विटर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और देखते रहिए, जानकारी मिलेगी, सूचनाएं मिलेंगी और आपकी कलई खुलेगी। AI जनरेटेड वीडियो पे AI जनरेटेड लिखा है, क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि अडानी और मोदी जी आपस में बात करते दिख रहे हैं क्या? पहली बात नहीं होता, इन्होंने शुरू किया। अरे भाई, आप ही ने मेरे वीडियो का जिक्र किया था तो जवाब देना मेरा काम है। AI जनरेटेड में ही आपकी जीत चलेगी। AI चलेगा मनरेगा वाली स्कीम में, लेकिन AI यहां दिक्कत है, ये सोच लीजिए, ये इन लोग की असलियत है। मजदूरी करता हुआ किसान AI करे, लेकिन इनको AI वीडियो से दिक्कत। एक मिनट, इन्होंने राहुल गांधी जी का उल्लेख किया। राहुल गांधी जी को कुछ चिराग या कुछ कहा, कुछ राजकुमार कहा। मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूं, वो एक शब्द बोल देते हैं तो काहे सारी की सारी पार्टी, मंत्री तो, प्रवक्ता तो, ट्रोल आर्मी तो सब काम पर लग जाती है? उनकी एक ट्वीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। वो राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी साक्ष्यों और सबूतों के साथ आपकी कलई खोलते हैं और देश वोट चोरी के बारे में जानता है। और इन्होंने जो अडानी की बात करी, देखिए अडानी पर बात होगी तो तकलीफ भी होगी। मोदी जी की जान तोते की, ना बोले तब भी तकलीफ, बोले तब भी आपको तकलीफ। राजा की जान तोते में, तोता अडानी, तो ये लोग कैसे चुप रहेंगे? अडानी के लिए हर नियम, हर कानून बदला गया है और अडानी का नाम ले लीजिए तो ये लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा, वो नहीं बताएंगे, जलेबी बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे, ये असलियत है। आज ये देश जानना चाहता है। फैक्ट और शेयर दोनों बोल देता हूं। नवंबर 2024 में, अरे शेयर बोलने अडानी के ऊपर, दोनों बात, आप फैक्ट भी जवाब दे दूं, अडानी को लेकर यूएस अटॉर्नी ब्रायन पीस ने, सुनिए तो, जो रिपोर्ट सबमिट की थी, पूरी बात सुनिए। अरे अभी जब सामने आएगा, देखिए लगातार डिस्टर्ब कर रही है तो किन सरकारों, अरे अडानी, हाँ अब सुनिए, अभी सुनिए, उसके बाद दिल धक से हो जाएगा। देखिए अडानी अडानी अडानी, बोलने दीजिए। बीच में डिस्टर्ब, एनीबडी कैन सी। मोदी जी को कहा बीच में डिस्टर्ब, बीच में डिस्टर्ब। अब सुनिए, नहीं अनफेयर है। मोदी जी को कहा नहीं बोले, अडानी जी बर्दाश्त नहीं है। अब सुनिए, किन सरकारों के ऊपर पैसा लेने का आरोप लगा? आंध्रा कांग्रेस की सरकार थी, तेलंगाना कांग्रेस की सरकार, तमिलनाडु डीएमके की सरकार। भैया अडानी पैसा दे रहे थे, ये तो उन्होंने यहाँ हाथ हिला रहे हैं। नहीं, पर ये गलत तो नहीं है, ये गलत तो नहीं है जो क्या कह रहे हैं। अरे बोलो ना, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ने पैसा दिया है कि नहीं? ओके, चलिए इस बात को खत्म नीति आयोग कहेगा आप नियम बदल देंगे। एक शेयर कह के समाप्त कर देंगे। चलते रहेगा, हम कल दोबारा बहस करवाएंगे, कल हम दोबारा बहस करवाएंगे। चलिए एक शेर। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। मोदी जी और ने बोल दिया, रंगत समझ में आई मगर आई देर से। मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, मोदी जी के बारे में रंगत समझ में आई मगर आई देर से। सबको पता है कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, कौन? 44, 52, 99, 3 बार में इतनी सीटें जीती ना। मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। वाह 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 वाह। चलिए इससे हम अंत करते